कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव जिज्ञासु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से विज्ञान के माध्यम से हम लोग अपने घर पर समय का सदुपयोग करते हुए भगवत चिंतन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 11वां अध्याय, जिसको विश्वरूप दर्शन योग कहा है, भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य विश्वरूप का दर्शन कराया है और अर्जुन उस विश्वरूप का दर्शन करके कृतार्थ होकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ तक चर्चा हम लोग कर चुके थे। थोड़ा सा हम लोग चिंतन ये करें, विश्वरूप के विषय में चिंतन हुआ है और शुरुआत में यदि हम देखें इस अध्याय को, पहले अर्जुन ने 4 श्लोकों में परमात्मा से बड़ी विनती की है। कहा कि मुझे आपका विश्वरूप का दर्शन करना है। आपकी विभूतियों को मैंने सुना और सुनने के बाद जो मैंने सुना वो मैं एक तरह से मैं देखना चाहता हूँ। आपने जो कहा, आपके वक्तव्य पर, आपकी वाणी पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। आपने जो कुछ कहा ऋतम, एकदम 100 क्या 200% में सत्य मानता हूं। अब भगवान जो सुना है वो देखना चाहता हूं। हाँ, यदि मेरी काबिलियत है, मुझ में योग्यता है, मैं आपके इस विश्वरूप देखने का पात्र हूं, तो कृपया आप मुझे दर्शन कराइए। विनम्रता पूर्वक मैं दर्शन का इच्छुक हूं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्जुन की इस विनम्रता, अर्जुन की योग्यता, अर्जुन के भाव और प्रेम से भरे हुए हृदय के अभिव्यक्त उद्गार से मेरे परमात्मा नंदनंदन श्याम सुंदर पूरी तरह से पिघल गए। भगवान द्रवीभूत हो गए। और परमात्मा जब द्रवीभूत होते हैं तो अपने हृदय को ही उड़ेल के रख देते हैं। कहते हैं ना, मैं उनके भाव से ऐसा भर गया, मैंने सब कुछ अपना दिल खोल के रख दिया। मन ठाकुर जी ने या अर्जुन के सामने पूरी तरह से दिल खोल के ही रख दिया है। और इतनी विनम्रता अर्जुन कर रहे हैं तो भगवान ने चालू कर दिया और वर्णन भी किया। और विश्वरूप का वर्णन आपने यहाँ 6ठे में और 7वें श्लोक में
भगवान ने अपने श्रीमुख से जो वर्णन किया है 6ठे श्लोक में और 7वें श्लोक में, पश्यादित्यान वसोन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वान, ये दोनों श्लोक, और 7वें में यही कस्तम जगत कृष्णम, इसमें भगवान ने वर्णन किया है। सूत्रात्मक वर्णन कह सकते हैं विश्वरूप का। अब भगवान ने, और चारों श्लोकों में जो भगवान ने 5, 6, 7 और 8 ये 4 श्लोक कहे, उन सभी श्लोकों में भगवान ने पश्य 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 प्रत्येक श्लोक में कहा। लेकिन भगवान जब बोल रहे थे पश्य, 8वें श्लोक में जब भगवान पहुंचे तो भगवान को स्मरण आया, मैं अर्जुन को कह तो रहा हूं देख अर्जुन देख, ये मेरा विश्वरूप है, पर अर्जुन देख नहीं पाएगा और देख नहीं पा रहा है। जो मैं वर्णन कर रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं, अर्जुन इन नेत्रों से मेरे इस स्वरूप को देख नहीं पा रहा है। फिर भगवान ने 8वें श्लोक में अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और भगवान ने घोषणा कर दी, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। अर्जुन, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, इस विश्व रूप का तुम दर्शन कर। और फिर दिव्य चक्षु क्या है, दिव्य दृष्टि क्या है, इस बारे में हमने बहुत डिटेल्स में जाके चिंतन किया, बड़े विस्तार से चर्चा की, आप सब इसके जानते भी हैं। फिर यह विश्वरूप कैसा है, और संजय ने इस विश्वरूप का फिर वर्णन किया धृतराष्ट्र को। फिर ये भी चर्चा हम लोगों ने की, जब भगवान ने दिखाया, अर्जुन ने देखा, तो संजय को वर्णन करने की आवश्यकता क्या थी, इस पर भी हम लोगों ने चिंतन किया। उसके पश्चात ध्यान से समझना, मैं आज जो अर्जुन के वक्तव्य तक आपको ला रहा हूं, थोड़ा सा ये रूप हम समझ लें। फिर 14वें श्लोक में हमने ये देखा, अर्जुन विस्मयाविष्ट हो गया, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभासतः। विस्मित हो गया, विस्मय हो गया। और विस्मय शब्द पर भी थोड़ा चिंतन हम लोगों ने किया और यह समझ में आया, जीवन में विस्मय को खोकर हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है। हर चीज को ज्यादा एनालिसिस करके, कल मुझे आदरणीय, आज भी होंगी आप, डॉक्टर विजय लक्ष्मी मित्तल जी, बहुत स्नेह मेरे प्रति उनका है और स्नेह के साथ साथ बहुत सेवा भी करती है आप। तो आपने अपने पौत्र अद्वैत, उनका एक फोटो मुझे भेजा, वो कान में जैसे मैंने लगा रखा है एयरफोन क्या है, उसी तरह से उन्होंने भी शायद लगा रखा था, और आपने वो लिखा था, अद्वैत आपके गीता के प्रवचन को सुनता हुआ। अब आनंद है उसको, क्यों बोल रहा है, क्या बोल, बस सुनने में आनंद है। इसका नाम है विस्मय। ज्यादा एनालिसिस के चक्कर में मत जाओ, वर्तमान में जो है उसको समझ लो, उसका आनंद लो। ठाकुर जी तो यही कृपा कर रहे हैं। और मैं तो आपको कहूं, वर्तमान में हम कैसे हैं उसमें भी ईश्वर की कृपा देखो। यह है ईश्वर की, हम लोगों ने यह समझ लिया कि कृपा कभी होगी नहीं, कृपा देखने के दृष्टिकोण बनाइए। इसलिए श्रीमद् भागवत के 14वें 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, कृपा भविष्य में देखने की चीज नहीं है, ऐसी स्थिति आएगी तब कृपा होगी। वर्तमान में जिस परिस्थिति में हम है, उस परिस्थिति में कृपा का दर्शन करो। हम सुख में हैं, हम दुख में हैं, ये सब मत देखो, जहां है ठाकुर तेरी कृपा है, हर बार थैंक यू करो उसको। सुबह जगो, फिर उनको धन्यवाद, दोपहर को, शाम को, इतना सा करने लग जाएंगे, हर बात पे परमात्मा को साधुवाद देने लग जाएं। देखिए
हृदय का आनंद कितना दिव्य बनेगा हमारा। तो हम लोगों ने चिंतन किया, विस्मय को खोकर हम लोगों ने कितना नुकसान उठाया है। हम लोग अपने आप तथाकथित समझदारी जो बात कहते हैं, बड़े चतुर हो गए हम लोग ये जो बात कहते हैं, और उस चतुराई में हम अपना मैथमेटिक्स लगाते हैं, गणित लगाते हैं। देखो हमने ये पाया। सच्ची बात तो कहें, इस विस्मय को खोएं और आप गणित लगाओ तो रीते हाथ रह जाएंगे, मिलने वाला कुछ नहीं। जिन जिन लोगों ने इस विस्मय को खोया है महाराज, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर अपनी कृपा से उस विस्मय के भाव को फिर उपलब्ध करा दो। आप अपने हृदय में जागृत बालकपन हमारे पास अवस्थित हो जाए। तो अर्जुन को विस्मय हुआ, हृष्ट रोमा, 14वां श्लोक याद करिए, हृष्ट रोमा, रोमावली खड़े हो गए अर्जुन के। कृतांजलि, हाथ जोड़ता है, शिरसा महाराज सर झुकाता है। अब उसके बाद अर्जुन यहाँ से परमात्मा श्री कृष्ण का उस विश्वरूप दर्शन करके जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अब अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण से कह रहे हैं, संजय का बोलना पूरा हो गया, अब अर्जुन का वक्तव्य प्रारंभ होता है। और यहाँ से जो वर्णन है ना, बड़ा प्यारा वर्णन है, और भगवत भक्तों के लिए तो मत पूछिए, सगुण साकार का ऐसा दिव्य वर्णन आपको मिलेगा। और मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, अवश्य आप लोग सुन लेंगे, चिंतन कर लेंगे। यदि 11वां अध्याय बार बार चिंतन करें आप, अभी जो आपने सुना उसका मनन करें, आपके मस्तिष्क में ऐसा दृढ़ भाव हो जाएगा, आपकी ऊर्जा एकदम दीप्त हो जाएगी, ऐसा भाव है। आइए, अब यहाँ तक कि मैंने इसलिए चर्चा की, ये अर्जुन की जो प्रथम प्रतिक्रिया अर्जुन ने जो देखा, वो पहुँचने में हम लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या पाया, ये भाव है। मैं बोलूं फिर आप बोलिए, अभासतः अर्जुन, अर्जुन बोलने लगे। पाठ प्रेम पूर्वक पढ़िए। पहली प्रतिक्रिया, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। बहुत प्यारा मंत्र है। क्या अर्थ है इसका? पहले इसका अन्वय देखिए। देव तब देहे सर्वान् देवान् तथा भूत विशेष संघान् कमलासनस्थं ब्रह्माणं ईशं च सर्वान् ऋषीन् च दिव्यान् उरगान् पश्यामि। एक एक चरण पर चिंतन करेंगे हम लोग। क्या कहते हैं? देव, ये भगवान के लिए संबोधन क्या आया? हे देव, हे परम दिव्य स्वरूप परमात्मा, तब देहे, हे देव आपके शरीर में, देह मतलब शरीर में, सर्वान देवान सारे देवताओं को, तथा और भूत विशेष संघान भूत प्राणियों के विशेष स्थावर और जंगम समूह को, भूत प्राणियों को, कमलासनस्थम कमल के आसन में बैठे हुए, ब्रह्माणम ब्रह्मा जी को, ईशम शंकर जी को, च मतलब और, सर्वान ऋषीन सारे ऋषियों को, च मतलब और, दिव्यान उरगान महाराज संपूर्ण दिव्य सर्पों को, पश्यामि
मैं देख रहा हूं। हे देव, मैं आपके शरीर में अनेक देवताओं को, अनेक प्राणी समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूं। ये इसका अर्थ है। हे देव तव देहे पश्यामि। हे देवता, हे देव, हे दिव्य, मैं आपके देह में सब देख रहा हूं। यह बड़ा प्यारा मंत्र है। पश्यामि, पश्यामि जो शब्द है ना, संस्कृत का आपको नॉलेज हो ना, वर्तमान काल का प्रयोग है। अर्जुन देख रहा है, प्रेजेंट टेंस। ये नहीं कहा उसने, द्रक्षिष्यामि नहीं कहा, दृष्टवान नहीं कहा, पश्यामि, मैं देख रहा हूं। हे देव, संबोधन देव है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके देह में सब देख, क्या देख रहे हो? पहले सामान्य अर्थ को देखते हुए जाएंगे। देवान पश्यामि, देवताओं को देख रहा हूं। मानो पूछा अर्जुन, तुम देवताओं को देख रहे हो? कितने देवताओं को देख रहे हो? एक देवता है कि दो देवता है कि चार है कि पांच है कि तीन है कि कितने देवता है वहां? बोले महाराज, जो गिनती करने जाए उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। सर्वान देवान पश्यामि। और भगवान ने क्या कहा था? 33 कोटि देवता है। और यहाँ अर्जुन कहते सारे देवता कहाँ? 33 कोटि महाराज, अगणित देवता मैं देख रहा हूं। और क्या देख रहे हो? भूत विशेष संज्ञान पश्यामि। स्थावरों का एक संघ, एक समूह। और उसमें क्या है? स्थावर का मतलब जो चलते नहीं, एक जगह टिकते हैं, रुके हैं। वृक्षादि जो चल नहीं सकते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्थावर। ठीक है, स्थावर समूह। यहाँ भूत शब्द से दोनों लेना। स्थावर समूह मतलब वृक्ष इत्यादि जो एक जगह टिके रहते हैं। और जंगम समूह, जंगमों का एक संघ है, वो चलने वाले हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं, जो चलने वाले हैं। स्थावरों का भी एक संघ है, जैसे पीपल आदि एक जाति के है, एक संघ है इनका। बरगद का भी एक संघ है। इसी तरह से पशुओं में भी बिल्ली है, शेर है, हालांकि दोनों एक ही जाति के माने जाते हैं। अन्य जितने भी चलने वाले जंगम, ऐसे अनेक जंगमों का संघ इस विश्व रूप में भूत विशेष संघान, अनेक 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 भूतों का संघ आपके इस दिव्य शरीर में बने हुए हैं। क्या हो रहा है महाराज? मैं तो देख रहा हूं। अच्छा, और क्या देख रहे हो? ब्रह्मांडम पश्यामि अहम। भले साधारण अर्थ में आपको सुना रहा हूं। ब्रह्मांडम पश्यामि अहम, मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। कहां देख रहे हो? भगवान में। अच्छा भाई, ब्रह्मा जी कैसे हैं? बोले कमलासनस्थम ब्रह्मांडम पश्यामि। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। कमलासनस्थम, कमल के आसन पर आसीन जो ब्रह्मा जी है, चतुरानन है, मैं उनको देख रहा हूं। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने शांकर भाष्य में इसको बहुत सुंदर सजाया है। आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। जो कमल सनस्थम जो ब्रह्मा जी है, उसके विषय में बहुत सुंदर क्या लिखा है। हमारे प्रणाम भेजा है हमारे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी गुवाहाटी से, वो भी स्वाध्याय से जुड़े हैं, हमने उनको परिवार में भी ले लिया है। पृथ्वी, जगतगुरु शंकराचार्य का भाव, पृथ्वी पद्म मध्य मेरु कर्णिका सनस्थम। बड़ा प्यारा, बड़ा ये भाष्य, बड़ा आनंद आएगा ये भाष्य पढ़ेंगे तो। क्या कहते हैं?
कमल शब्द का अर्थ किया है जगत गुरु शंकराचार्य ने। देखो शब्द क्या है, पृथ्वी। अब कमलासनस्थम का अर्थ किया है भाष्य में, क्या लिखा है, पृथ्वी। पृथ्वी पद्म मध्य, मतलब पूरी पृथ्वी जो है वो क्या है, एक कमल की तरह है। ध्यान से सुनिएगा, जो रूपक आपको बड़ा हृदय को छू लेगा। पूरी जो धरती है वो एक तरह से कमल है, कमल पद्म रूपा है, और उसके बीचों बीच कोई पर्वत है, बीचों बीच पर्वत है। उस पर्वत का नाम क्या है, बोले सुमेरु। जैसे है ना, ये माला के बीच में एक सुमेरु होता है, तो सुमेरु पर्वत वो क्या है, बोले वो कमल की जो कर्णिका है। मुझे हमारे पांडे जी को भी बहुत अच्छा लगेगा ये भाव। पूरा कमलासन स्तंभ, पूरी धरती कमल है, सुमेरु उसकी कर्णिका है, बीचों बीच है, उसका नाम है सुमेरु। कोई ज्योग्राफी वाला हो तो खोज लेना भाई, हम तो जो शंकराचार्य की बात आई वो हम बोल रहे हैं। और क्या लिखते भाष्यकार, पृथ्वी पद्म मध्य मेरु कर्णिका सनस्थम। उस मेरु पर मतलब क्या हुआ, बीच में एक शिखर है। आप लोग सुन चुके हैं 10वें अध्याय के 23वें मंत्र में शिखरों की चर्चा आई, तो भगवान ने अपने विभूति में क्या कहा है, आप लोगों ने इसका बहुत विस्तार से सुना है, मेरु शिखरिणाम हम। हे अर्जुन, शिखर वालों में मैं सुमेरु हूं, शिखरों में मैं सुमेरु हूं। तो पृथ्वी कमल पुष्प, मेरु उसमें कर्णिका, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। हम तो आज तक ऐसा ही सोच रहे थे, देख रहे थे, उसी को समझ भी रहे थे। भगवान नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी आकर बैठ गए। हमको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी कभी लगता है दिक्कत ठाकुर जी को हुई होगी। हमारे ठाकुर जी को दिक्कत जरूर हुई होगी। क्यों, बोले कभी सोचिएगा, एक हमारे जब हम गीता पढ़ते थे गुरु जी के पास बैठ के, तो हमारे एक मित्र थे, वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, वो मुझे याद आया तो आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं महाराज दिक्कत हमको तो नहीं, ठाकुर जी को जरूर हुई होगी। बोले कैसे, बोले क्या आपको नहीं लगता हमारे प्रभु नारायण कभी करवट भी ले पाए होंगे, क्योंकि एक ही पोजीशन में उनको सोना होता होगा, कितना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा उनको। भगवान करवट ले लें तो ब्रह्मा जी की तो फजीयत हो जाएगी, ऐसा ऐसा तर्क करते थे। तो यहाँ जो मूल बात आपसे कह रहा हूं, ऐसे ब्रह्मा जी, वो कमलासनस्तम का अर्थ क्या किया शंकराचार्य ने, पृथ्वी रूपी कमल के शिखर में मेरु पर्वत है, उसमें विराजे ब्रह्मा जी। ये देखा, ऋषिन पश्यामी, सारे ऋषियों को मैं देख रहा हूं, वशिष्ठ आदि, और आगे कहते बासुकी आदि नागों को मैं देख रहा हूं। उरगान, यहाँ शब्द आया क्या, देखिए मूल ग्रंथ में क्या आया, उरगांश्च दिव्यान ऋषिंश्च सर्वान उरगान। उरग कहते सर्प को। देखो ये हमारे संस्कृत साहित्य बड़ा समृद्ध साहित्य है। ये जो शब्द बनते हैं ना, इसका मूल तत्व समझना चाहिए। उरग शब्द का मतलब क्या है, उरग मतलब होता है पेट। देखिए उरेण गच्छति इति उरग, उर का अर्थ है पेट, उरग, ग का अर्थ है चलना, उर मतलब पेट, पेट के बल से जो चलते हैं वो उरग सर्प। ऐसे हमारे यहाँ जो पक्षी होते हैं ना, उनको खग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, खे आकाशे गच्छन्ति इति खगाः, जो आकाश में चलते हैं वो खग है। ऐसे ऐसे बड़ा दिव्य सूत्र है। वृक्षों को कहते हैं पादप। कभी आपने सोचा पादप क्यों कहते हैं उनको, पादप इसलिए कहते पदभ्याम पिबती इति पादप, वृक्ष, अथवा पादेन पिबती खादती वा इति पादप। तो इसका मतलब जो पैर से
कैसे पदभ्याम, पैरों से जो नीचे से पीते हैं खाते हैं वो पादप। यहाँ आया उरगान, उरेण गच्छति, उनका राजा कौन है? बोले वासुकी, उसको मैं देख रहा हूं। मानो अर्जुन कह रहे हैं प्रभु ये सब जितने भी है मैं आपके दिव्य दर्शन के रूप में देख रहा हूं। इस श्लोक का एक तरह से मैंने अभी अर्थ किया, थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। आइए देखिए, पहली बात तो यह है भगवान ने यहाँ शुरुआत, अर्जुन ने क्या कहा? पश्यामि। और आज मैं एक चीज देख रहा था, हालांकि मेरे अपने दिमाग की खुराफाती है, 15वें श्लोक से लेकर अर्जुन ने 31वें श्लोक तक इस समय भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया है। आप थोड़ा सा ध्यान दें। और इन श्लोकों में कितने श्लोक हो गए? 15वें से लेकर 31वें श्लोक तक। तो इन श्लोकों में अर्जुन ने 4 बार पश्यामि 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 शब्द का प्रयोग किया। आप बड़ा, हालांकि ये आपको अच्छा लगेगा विचार करेंगे तो, और मानो ये लगता है श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को विश्वरूप दिखाते समय 4 बार ही पश्य 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 कहा है। कहाँ कहाँ कहा है मैं आपको कहूं। भगवान ने कहा 11वें अध्याय के पहले 5वें श्लोक में, पश्य में पार्थ रूपाणी, यहाँ पश्य आया, आप अंडरलाइन करिए। दूसरा 6ठे में पश्यादित्यान, पश्य आदित्यान। 7वें में यही कस्तम जगत कृष्णम पश्य आद्य, यहाँ। और फिर आया नीचे 8वें श्लोक में दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। तो भगवान ने 4 बार पश्य कहा। और आप देखिए पूरे इन श्लोकों में अर्जुन ने कहाँ कहाँ पश्यामि कहा है, हम बाद में चर्चा करेंगे, केवल एक संकेत के रूप में आपसे कह रहा हूँ। 15वें श्लोक में कहा पश्यामि, आपने पकड़ लिया, इसके नीचे भी पश्यामि के नीचे अंडरलाइन करिए। 16वें श्लोक में लिखा अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, फिर पश्यामि। 17वें श्लोक में किरीटिनम गजिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, फिर पश्यामि। और फिर आप 19वें श्लोक में आप जाएंगे अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि। भगवान ने 4 बार कहा, अर्जुन ने 4 बार बोला। भगवान ने कहा देखो, अर्जुन ने कहा देख रहा हूं। एक बड़ा आनंददायक ऐसे भाव जब कभी कभी आते हैं। अब एक बात और कहूं, यहाँ ये जो शब्द है ना, वेदव्यास जी की जो शब्द शैली है, शब्दों के शिल्पी है वेदव्यास जी। देखिए यहाँ 2-3 बातें समझ लीजिएगा। अर्जुन ने भगवान से क्या कहा? द्रष्टुम इच्छामि, 3रे श्लोक में, मैं आपके इस विश्व रूप को देखना चाहता हूं। फिर क्या करूं? दर्शय, मुझे दिखा दीजिए। ये अर्जुन का वक्तव्य, दर्शय, दिखा दीजिए। फिर क्या हुआ? कृष्ण ने कहा पश्य, 4 बार का है तो आपने देख लिया। ये भी आप चारों चीजों को पकड़ लेंगे, आपको आनंद आएगा। देखिए आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। दर्शय, इसका अर्थ हुआ दिखा दीजिए। भगवान ने कहा पश्य, देखो, ये कहा भगवान ने। फिर संजय ने कहा अपश्यत, 11वें अध्याय का 13वां श्लोक, अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्त, देखा, अपश्य देखा, दिखाइए, देखो, देखा। अब आप आएंगे देख रहा हूं, पश्यामि। एक कितना आनंददायक सूत्र है, देख पकड़ने में कितना अच्छा लगता है। देखिए इसलिए थोड़ा इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। इस श्लोक में जो आया है ना वर्णन, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् दुर्गांश्च दिव्यान्
भगवान के इस विशाल विश्व रूप में, इस श्री विग्रह में क्या दिखाई दे रहा है? तो कहा कि इसमें तीनों का समन्वय आपको दिखाई देगा। बहुत ध्यान से समझना, तीनों का समन्वय। देखिए जरा, देवों का वर्णन किया, तीनों का समन्वय जब मैं कह रहा हूं, तीनों क्या है? तीनों लोकों का समन्वय। तीन लोक हमारे यहां माने गए, स्वर्ग, धरती और पाताल। ये तीनों लोक कहा गया है। तो अब जरा तीनों लोकों का समन्वय कैसे? ब्रह्मा, शिवजी, सर्वान देवान, देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। ठीक है, ये स्वर्ग के देवताएं, देवता कहाँ दिखाई दे रहे? परमात्मा में। अच्छा भाई, फिर भूत विशेष संघान, भूत मतलब जीवात्माओं को कहा है, स्थावर जंगम। और इतना ही नहीं, ऋषियों की बात आई, वे भी पृथ्वी लोक में स्थावर जंगम। तो स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के स्थावर जंगम, भूत समुदाय, प्राणी समुदाय, भूत मतलब प्राणी। फिर आया दिव्यान उरगान। दिव्यान उरगान का क्या अर्थ हुआ? सर्पों की बात आई। सर्पलोक जो है हमारे शास्त्रों में पाताल को माना है। मतलब ऐसा भी है, शास्त्रों में वर्णन आया, पाताल में एक अमृत का घड़ा है, सर्पों का समूह उस अमृत के घड़े की रक्षा करते हैं, ऐसा वर्णन आया है। तो उरगान पाताल, भूत विशेष संज्ञान धरती, और देवान स्वर्ग। तो अर्जुन क्या कहना चाहते हैं? महाराज, जो मैं देख रहा हूं, मानो आपके शरीर में ही तीनों लोक समाया हुआ है। तीनों लोक परमात्मा के विश्व रूप में, देवता है, सब है, तो तीनों लोक भी है। एक और बात, हमारे यहां त्रिदेव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देखिए, ब्रह्मा सर्जन करने वाले, शंकर विसर्जन करने वाले, और विष्णु पालन करने वाले। इसको ऐसे समझ लो, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को देखा, और ईसम, ईसम मतलब शिवजी को देखा। तो इसका मतलब है ब्रह्मा सर्जन के प्रतीक है, शिव विसर्जन के प्रतीक है। ब्रह्मा और शंकर तो दोनों आ गए, और विष्णु का तो हमारे ठाकुर जी स्वरूप है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पूर्ण, जिसको श्रेष्ठतम, जिसको अंग्रेजी में सुप्रीम कहा जाता है, पूर्ण सुप्रीम जो ब्रह्म है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसमें तीनों का समन्वय है। प्रभु, मैं आपके देह में ये सब देख रहा हूं, ये अर्जुन की अनुभूति है, ये सब मैं आप में देख रहा हूं। आप कौन हैं? तो कहते आप देव हैं। भगवान कौन है? भगवान देव हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ भगवान के लिए जो संबोधन आया है ना, देव शब्द आया है। अब देव शब्द देवतावाचक शब्द नहीं है। प्रकाश रूपम देवम, देदीप्यमानत्वात् देवम, परम प्रकाश रूप है परमात्मा, इसलिए उनका नाम है देव। यह संबोधन में आया देव। देव शब्द का भाव है, व्याख्या द्युति, जो प्रकाशमान है उसे देव कहते हैं। देखिए कैसे प्रकाशमान होता है? अपने गुणों से, अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी कल्याणकारी भावनाओं से जो प्रकाशमान है, वो देव है। और ऐसे प्रकाशमान के पास जो जाएगा, वो भी प्रकाशित हो जाएगा। तो देव शब्द का यह अर्थ लगा लेना है। देखो भाई, ये जो प्रकाशित होना, आप कभी सोच लेना इस बात को,
गोरे होना एक और बात है। आप यदि बड़े देखने में हैंडसम है, गोरे हैं, ये दूसरी एक बात है, लेकिन आप में तेजस्विता कितनी है ये दूसरी बात है। गीता, बार बार मैं आपसे कहूं, गीता ने शारीरिक स्वरूप नहीं, आपके तेजस्विता को महत्व दिया है। तेजस्वी होना, अरे भाई चेहरे पर जो गोरापन होता है ना, कभी आपने सोचा होगा ये डीएनए से भी आ जाता है। माता पिता का डीएनए गोरपन हो तो बच्चे गोरे हो जाते हैं। लेकिन और कभी कभी ऐसा होता है वो लोग नहीं होते हैं तो कुछ रासायनिक पदार्थ यूज कर लेते हैं, केमिकल, उससे भी कोशिश करते हैं हम लोग गोरे बन जाएं और लगाते हैं। और प्राय उसके लिए बहुत प्रयास भी हो रहा है। घर घर में क्या क्या होता है, क्या क्या स्थिति है। एक संत का भाव मैंने कभी पढ़ा था, कहीं मुझे किसी ने व्हाट्सएप में भेजा था, कहा कि आज क्या है, हमारे रसोई में वस्तुएं घट रही है और बाथरूम में वस्तुएं बढ़ रही है। आप कभी सोचिएगा, घी कम हो गया रसोई में, तेल कम हो गया रसोई में, मसाले कम हो गए रसोई में। क्यों? बोले डाइटिंग, कोलेस्ट्रॉल, बोले ऐसा नहीं खाना चाहिए, शुगर बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, पेट बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, उधर तो घटाए जा रहे हैं। प्राय हम जब जाते हैं ना कहीं घरों में, बड़े बड़े घरों में बाथरूम देखते हैं, महाराज उल्टे उल्टे लटके हुए, उल्टे टंगे हुए डब्बे होते हैं ना, जो सीधे नहीं रखते, सब उल्टे, कितने रखे जाते हैं वो, किस लिए रखे जाते होंगे, क्या इसका उपयोग है? आप इस पर सोचिएगा थोड़ा सा। कहने का अर्थ है, मैंने तो कहीं सुना था, अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत ही क्या है, कयामत भी, सादगी भी कयामत की अदा होती है। अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत ही क्या है, सादगी भी कयामत की अदा होती है। सज्जनों, कहने का अर्थ है चरित्र की दिव्यता, भाव की दिव्यता, ज्ञान की दिव्यता, इसका नाम है दिव्य। इसलिए भगवान को यहाँ क्या कहा गया? देव। बुरा मत मानना, वो दिव्यता क्रीम से नहीं आने वाली है, वो दिव्यता आपकी साधना से आएगी, आपकी तपश्चर्या से आएगी, आपके सद्विचारों से ऐसी दिव्यता आएगी। मैं तो कई बार कह चुका हूं, हमारे यहाँ शूर्पणखा सुंदरी बन के गई थी तो उसको सुंदरी नहीं कहा, सबरी को सुंदरी कहा है। सबरी परम सौंदर्यशालिनी है। हमारे यहाँ अष्टावक्र जी, यह है सौंदर्य, यह है दिव्यता, ज्ञान की दिव्यता। सबसे बड़ी दिव्यता यह है, वर्तमान की परिस्थिति में कहूँ, जो दूसरे का भला चाहे और दूसरे का भला करे, वो दिव्यता है। आज हमारे स्वाध्याय परिवार में हमारे मेरे प्रिय आदरणीय श्री मनोज भैया ने एक संदेश भेजा है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। बड़ा प्यारा मंत्र है। उसका अर्थ आपको बता दें, हमारे भैया ने बहुत अच्छा, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी के 2 वचन है। कौन कौन से? परोपकार पुण्याय, पुण्य चाहते हैं, पुण्य के लिए परोपकार है, और पाप के लिए दूसरे को पीड़ा देना है, दूसरे को दुख देना ही पाप है, और दूसरे की सेवा ये पुण्य है, दूसरे का उपकार। तो दूसरे के लिए सद्भाव रखे, दूसरे के प्रति सुंदर भाव रखे और करे, वो दिव्य है, और उसको कहा जाता है देव, जो सबका भला हो। इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक मित्र थे, वो मित्र हमसे कभी कभी ऐसी चर्चा में बोला करते थे, जब ये मंत्र बोलते थे ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो हमसे कहा करते थे सबका भला हो लेकिन शुरुआत हम ही से हो। सबका भला होना चाहिए लेकिन शुरुआत हमसे होना चाहिए, ऐसा भी वो बोला करते थे। कहने का अर्थ यह है, हे देव,
आप सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, और जो सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, वो सबको स्वीकार भी करता है। सज्जनों, भगवान ने सबको स्वीकारा है, सबको स्वीकारा, किसी को अस्वीकार नहीं किया। इसलिए अर्जुन कहते, प्रभु आप भूतों को भी स्वीकार कर रहे हैं, देवताओं को भी स्वीकार कर रहे हैं, स्थावरों को भी स्वीकार कर रहे हैं, जंगमों को भी स्वीकार कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो निम्न जाति का बोला जाता है, पाप योनि का बोला जाता है, उन सर्पों को भी आपने स्वीकार किया है। इसलिए आप देव है, सबका कल्याण चाहते हैं। सज्जनों, भगवान के द्वारा प्रदत्त अर्जुन के लिए जो दिव्य दृष्टि है ना, ये इस दिव्य दृष्टि की महिमा आप समझिएगा। अर्जुन को सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, और सब कुछ परमात्मा में दिखाई दे रहा है। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने सबको स्वीकारा है, आप में मैं संपूर्ण पृथ्वी को, तीनों लोकों को, तीनों देवताओं को, सब कुछ मैं आपके भीतर ही देख रहा हूं। इसलिए आप कौन हैं? कहा कि आप देव है, क्योंकि सबको आपने स्वीकार किया है। पश्यामि देवांस तव देव देहे, मुझे इधर उधर नहीं जाना है। आजकल बोला जाता है ना 2 in 1, ये तो ऑल इन वन, 2 in 1 भी नहीं है, ऑल इन वन है। सब कुछ एक ही में आपको दिखाई दे रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, पहले तो ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, देवताओं को देखा, देव सृष्टि को देखा। अब अर्जुन क्या देख रहे हैं? अब आप जरा देखिए, ये श्लोक तो स्पष्ट हो गया होगा। पश्यामि देवांस तव देव देहे, आपके देह में सब देख रहा हूं। सर्वांश तथा भूत विशेष संज्ञान, चलने वाले भी, पशु भी, पक्षी भी, उड़ने वाले भी, और वृक्ष इत्यादि भी। ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, कमल में बैठे हुए ऋषियों को देखा, और उरगान, दिव्य उरग सर्पों को देखा। उरगांश्च दिव्यान, ये सब मैं आप में देखा हूँ। और क्या देख रहे हैं? आइए 16वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग भी बोलिएगा। बड़ा प्यारा मंत्र है, और पाठ करिएगा, इनका आनंद आएगा। कभी एकांत में बैठकर आंख बंद कर, याद ना हो तो आंख तो बंद नहीं होगा, याद हो जाए तो नेत्र बंद करके इनको यदि मन के नेत्रों से देखकर पाठ करेंगे न सज्जनों, बड़ा आनंद आएगा। आइए 16वां श्लोक। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्। फिर एक बार, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भगवान अर्जुन क्या कहते हैं? विश्वेश्वर त्वाम अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम सर्वतः अनंत रूपम पश्यामि। विश्वरूप तब न अंतम न मध्यम पुनः न आदिम पश्यामि। अर्जुन कह रहे हैं विश्वेश्वर, विश्वेश्वर का अर्थ है हे विश्व के स्वामी। दो संबोधन है भगवान के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्वेश्वर और विश्वरूप। हे विश्व के स्वामी, त्वाम अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, मैं आपको अनेक हाथों, बाहु मतलब हाथ, भुजा, अनेक हाथों, उदर मतलब पेट, वक्त्र मतलब मुख,
और नेत्रम मतलब मैं आपको अनेक हाथों, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सर्वतः अनंत रूपम पश्यामि, सब ओर से अनंत रूपों से युक्त देख रहा हूं, देखता हूं। विश्वरूप, हे विश्वरूप प्रभु, तब न अंतम, आपका न अंत है, न मध्यम, न आपका मध्य है, पुनः न आदिम पश्यामि, फिर न आदि ही मैं देख पा रहा हूं। आदि अंत मध्य तीनों से आप रहित थे, ये मतलब है। हे विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। हे विश्व के स्वामी, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न आदि को देखता हूं, न मध्य को देख रहा हूं। अब जो वैचित्र है, विचित्रता है, अद्भुत है, पूरे विश्व प्रपंच में नाना प्रकार के जो लोग हैं, नाना प्रकार के जो प्राणी है, नाना प्रकार की स्थिति है, यहाँ सबका उल्लेख है। विश्वरूप का वर्णन सुनते जाइए, आप इतना आनंदित होंगे, यदि आपका हृदय में भक्ति के बीजांकुर होंगे तो आपको बहुत ही दिव्य लगेगा। अनेक बाहु, आहा, कारण तो वही है, मैंने आपको एक दिन कहा था, सर्वभूत आत्मत्वात्। शंकराचार्य भगवान ने कहा था, संपूर्ण प्राणियों के आत्मा श्री कृष्ण है। अनेक बाहु, सब कुछ उन्हीं के ही तो है, सारे उदर उन्हीं के हैं, सारे बाहु उन्हीं के हैं, सारे वक्त्र, सारे मुख उन्हीं के हैं, सारी भुजाएं उन्हीं के हैं। यह कैसा दिव्य दर्शन है। एक देह में अनंत बाहु लगी होंगी या अनेक बाहुधारी उनमें होंगे, ये ध्यान देना। एक देह में अनंत बाहु लगी होंगी या अनंत बाहु वाले उनके देह में हैं। अच्छा, एक बात थोड़ा सा विचार करें, एक ही देह में अनेक बाहु लग जाए तो क्या आपको दुरुस्त लगेगा? अच्छा लगेगा? चलो, बाहु तो फिर भी इधर उधर करके लगा ही देंगे, किंतु आप जरा सोचिए, एक देह में अनेक पेट लगा दो, उधर अनेक उधर। इसलिए इन श्लोकों को मैं समझता हूं गुरुमुख से ही सुनना चाहिए, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ करेंगे। भगवान के श्री अंग में अनेक पेट हैं, सारा गड़बड़ कर देंगे अर्थ के। अब आप ही सोचिए, एक देह में कई पेट लगा देंगे तो देखने में कैसा लगेगा? अच्छा भाई, पहली बात तो एक देह में असंख्य पेट चिपकाएंगे कैसे? असंख्य पेटधारी हो जाएंगे वो। अच्छा, असंख्य उदरधारी जो लोग हैं, वो असंख्य उदरधारी उनमें है, एक कहने में तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए इन सूत्रों को थोड़ा समझता। असंख्य पेटधारी लोग, जिनके अनंत अनंत लोग हैं, उन सबका एक एक उदर है और सारे लोग परमात्मा में हमको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा वेदांत के आधार पे ले जा रहा हूं आपको। मतलब सीधी सी बात है, असंख्य उदरधारी लोग परमात्मा से ही आत्मवान हो रहे हैं, परमात्मा से ही सत्तावान हो रहे हैं, ऐसा अर्थ करना। जैसे प्राण, वेदांत क्या कहता है, जो हमारे यहाँ पंचकोश है ना, प्राणमय, मनोमय, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सब कोश है हमारे यहाँ। जैसे प्राणमय कोश से अन्नमय आत्मवान है, तो वेदांत का चिंतन करने वाले अच्छी तरह समझ जाएंगे।
तैतरीय उपनिषद में शायद ब्रह्मानंद वल्ली का मंत्र है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। इस आधार पर यदि चिंतन करें, जैसे ब्रह्म से आनंदमय जो होता है वो आत्मवान होता है, सत्तावान होता है। ब्रह्म से आनंदमय कोश का टच, तो आत्मवान कौन हुआ? ब्रह्म से आनंदमय। अब आनंदमय से विज्ञानमय, और विज्ञानमय कोश से मनोमय को सत्तावान होता है। और जो मनोमय कोश है, उस मनोमय कोश से प्राणमय कोश आत्मवान होता है, और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आत्मवान होता है। इस प्रकार से समझ लेना। इसलिए एक शरीर में कई पेट चिपकाने वाली बात यहां नहीं है। ये अभद्र भी लगता है, सुंदर लगता भी नहीं है, ना दुरुस्त लगता है। अर्थात जितने मुख है, जितने नेत्र है, जितने उदरधारी जीव हैं, जितनी भुजाएं हैं, सब के सब क्या है? ये प्राणी है। ठीक है, ये सब क्या है? ये प्राणी है, निर्जीव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय है सारी की सारी जो प्राणियों की जो सत्ता है, वो सारे कैसे सत्ता? क्षुद्र से लेके महान तक, एक कीट से लेके ब्रह्मा पर्यंत जो सारी जो सत्ताएं हैं, प्राणी मात्र की सत्ता, उसी परमात्म सत्ता से सत्तावान है। उसी के एग्जिस्टेंस में सत्तावान है, आत्मवान है। इसलिए वही सब प्राणियों का प्राण है। वही सभी जीव मात्रों की आत्मा है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो। श्वेता सत्र उपनिषद में आया है ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो सब कुछ उसी के द्वारा सत्तावान है, सब कुछ उसी के द्वारा प्राणवान है, वो है। इसलिए सब हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्र, इसमें सब बहुब्रीहि समास लगेगा व्याकरण की दृष्टि से। कैसे अर्थ करेंगे? अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि यस्य स अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्र तम अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम श्री कृष्णम विश्वरूपम सर्वतो अनंत रूपम पश्यामि। आपके अनंत रूपों को मैं देख रहा हूं। अनंत रूप है आपके, अर्थात उनकी गणना नहीं हो सकती। इसलिए क्या कह दिया? गिनने चले जाओ, अनंत है। मतलब सारे रूप भगवान के। यह कहना बिल्कुल असंगत दिखाई देगा कि यह जो एक रूप भगवान का है, यह एक रूप भगवान का नहीं है, ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान का है, ये भगवान का नहीं है, ये कहना बिल्कुल यथासंगत नहीं हो सकता। अनंत रूपम। हमारी समस्या क्या है? हमारी बुद्धि की समस्या क्या है? अर्जुन कहने लगे, महाराज यही समस्या है, अंतम न पश्यामि। हमने अपनी आपके अंत को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? बोले हमारी बुद्धि से आपका अंत खोज रहे हैं। मैं श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक याद करूंगा, फिर 3 अध्याय का। एक बार आप लोग गीता वहाँ ले जाइए और फिर याद करिएगा उस श्लोक को। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। 42वां श्लोक 3 अध्याय का। क्या कहा? इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है,
बुद्धि से परे वह है, परमात्मा है। तो हम लोग जो विचार करते हैं, थोड़ा आप गंभीरता से सोचना, हम लोग जो विचार करते हैं किसके आधार पर विचार करते हैं? हम अपनी बुद्धि की एक पैरामीटर लेकर, एक बुद्धि की परिधि के भीतर हम लोगों का विचार होता है कि नहीं होता है। इसलिए अब यहाँ अर्जुन क्या कह रहे, हम लोगों ने अपनी बुद्धि के घेरे से आपको नापना चाहा, लेकिन यो बुद्धे, अंतिम पंक्ति पकड़ना 42वां श्लोक का, यो बुद्धे परतः, वो बुद्धि से भी परे हैं। तो बुद्धि के भीतर कैसे नापेंगे हम उसको? इसलिए मतलब कहने का है कि हम अपनी बुद्धि की परिधि से आपको पकड़ नहीं पाएंगे। आपकी जो अंतिम सीमा है, अर्जुन कहते हैं, वो हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आती, हम बुद्धि से देख नहीं पाते उसको। तब अंतम न पश्यामि, फिर आगे क्या कहा, तब आदिम न पश्यामि, आरंभ कहां से हुआ वो भी नहीं दिखाई देता है। आप जरा सोचिएगा, क्या कहते, तब अंतम न पश्यामि तब आदिम न पश्यामि। अंत कहाँ हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, आदि कहाँ है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आप कहिए मध्य कहाँ है? इसलिए नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न आदि देख रहे हैं, न अंत देख रहे हैं, न मध्य देख रहे हैं। अच्छा, मध्य का निश्चय कब होता है? बीच का निश्चय आप कब करेंगे? जब आदि भी दिखाई देता है और अंत भी दिखाई देता है, तो आप कहेंगे ये मध्य है। यदि आप कहेंगे ये 20 फुट है तो 10 फुट में मध्य हो गया। तो इसका मतलब न एक इधर का दिखाई दे रहा है न उधर का 20 दिखाई दे रहा है, आप मध्य कहाँ कहेंगे? इसलिए संजय अर्जुन क्या कहते, आदि नहीं दिखाई दे रहा है, अंत नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु, फिर मध्य भी नहीं पा सकते। इसे कहते हैं सगुण साकार की अप्रमेयता। सगुण साकार का निर्वचन भी करना कठिन है। फिर कह दूं, कल मैंने कहा था ना, अपरिछिन्न वाली बात मत ले आना यहां। एक बात और कहूं, थोड़ा सा समय है हमारे पास, छोटी सी बात आपसे कहूं। आप लोग वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत पर चिंतन करते हैं, और मुझे मालूम है यहाँ मेरे स्वाध्याय परिवार में बहुत वेदांत पर चिंतन करने वाले हैं। भागलपुर से हमारी उमा दीदी तो इस समय पुणे में बहुत उनका वेदांत पर चिंतन है। थोड़ा आप सोचिए, निर्गुण अनंत है, एक कहने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि निर्गुण के लिए वेदांत ने कहा अबांग मनस गोचर, और मन वाणी का विषय नहीं, इसलिए वो अनंत है, निर्गुण। उसे कोई देखता नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बोल भी नहीं सकते। ये तो ठीक सीधी सी बात है, निर्गुण अनंत है, न आदि है न मध्य, अनंत है। लेकिन आप जरा सोचिए, सगुण को अनंत कहना, वो सामने दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं, पर बदितुम न शक्नोसि, पर कह नहीं पा रहे आप। आदि अंतम मध्यम वदितुम न शक्नोसि, हम नहीं कर पा रहे। यह सगुण साकार की अप्रमेयता है। इसलिए परमात्मा जो सगुण साकार है, जैसे निर्गुण निराकार अनंत कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका न आंखों का विषय है, न वाणी का विषय है, न कान का विषय है। लेकिन सगुण साकार भी यहाँ क्या कहा गया, अप्रमेय है। सगुण साकार का भी अंत नहीं है, सगुण साकार का भी मध्य नहीं है, और सगुण साकार का भी आदि नहीं है। ये अर्जुन कहते हैं, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ऐसा बड़ा सुंदर सूत्र है, इसका हम लोग चिंतन करेंगे कल की यात्रा में। इसी श्लोक पर कुछ और चिंतन चलेगा। आज की चर्चा को विराम दें, लेकिन